पलक में रिलेशन बता दूंगा बेटा, है ना। एक बार ये इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं हम। तो देखो ये क्वेश्चन एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या दिया था लास्ट क्लास में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यार मैंने म्यूट किया था, कैसे आवाज आ रही है आपकी? यस सर। हाँ ठीक है, ओके। देखो इधर, now let's see, this is a question. Acceleration time graph of a particle moving in a straight line is given in figure. Plot its velocity time graph. सबसे पहले बात तो हम इस पे कंसंट्रेट करते हैं कि इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना हुआ है। सबसे पहले क्या करो, इसकी नेमिंग कर दो। तो नेमिंग कर दो, ये ओ से लेके इसको कर दो ए, दिस इज ए एंड दिस इज पॉइंट बी। नाउ आइडेंटिफाई करो ओ टू ए। ओ टू ए कौन सा मोशन हो रहा है बताओ। ओ से लेके ए तक कैसा मोशन हो रहा है? कोई आप में से कोई भी एक्सप्लेन कर सकता है? विच टाइप ऑफ मोशन इज फ्रॉम ओ टू ए? एंजल कह रहे यूनिफॉर्म मोशन है। और बेटा एक बात तो क्लियर कर लो, यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक्चुअली जब मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया तो सॉल्यूशन मुझे भी नहीं पता था इसका सॉल्यूशन क्या करना है। बट जब मैंने सॉल्व करा तो देखा इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि थोड़ी सी मैथ्स जो है वो आपने स्टडी नहीं करी है। बट यू कैन ड्रॉ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो, ये मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, तो कृतिश ने लिखा यूनिफॉर्म मोशन, चिन्मय ने लिखा यूनिफॉर्म मोशन, इंशिया ने लिखा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, रोहित ने यूनिफॉर्म मोशन लिखा है। तो आप ये बताओ, आप चेक कैसे कर रहे हो ओ से लेके ए तक का मोशन? चेक कैसे करेंगे? चेक कैसे कर रहे हो ओ से लेके ए तक यूनिफॉर्म मोशन है या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, कैसे पता लगाओगे? मैंने आपको बहुत, यानी अगर आपने मेरी बातों को कैच किया हो। अच्छा मैं दूसरे तरीके से पूछता हूं, मुझे बताओ कि जब मैं ओ पॉइंट पर हूं, ओ पॉइंट पर एक्सेलरेशन कितना है? चलो अब आंसर करो जैसे मैं सिखा रहा हूं। क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना तो 45 मिनट्स के अगर मैं 3 आवर्स की भी लेक्चर ले लूं ना आपका, तो 3 आवर्स का लेक्चर भी कम पड़ेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। जीरो है, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना है? 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना है? 4 है, वेरी गुड। सब लोग सही कर रहे हो, वेरी गुड। भव्य, चिन्मय, इंशिया और हर्ष, वेरी गुड हर्ष। ओके सब लोग सही हो। आप ये देखो कि आपको सोचना कैसे है ना, सोचना कैसे। कई बार क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या हो रहा है, कल मैंने एक वो भी डाला था आपको, अंडरस्टैंडिंग और मेमोराइज वाला, याद है? कल एक एक शायद मैंने एक फोटो डाला था एक साइंटिस्ट का, उसमें लिखा था अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजिंग। तो अगर अपन अंडरस्टैंडिंग और मेमोराइजिंग की बात करें ना, तो योर आंसर इज लाइक, इससे पहले जो आप आंसर कर रहे थे, योर आंसर वाज ऑन द बेसिस ऑफ मेमोराइजिंग। मेमोराइज बेसिस पे आप आंसर कर रहे थे और ये आपके आंसर आ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे। अब मुझे बताओ ए पॉइंट पे कितनी एक्सेलरेशन है जब टाइम 5 सेकंड है? 5 सेकंड पर एक्सेलरेशन कितनी है? 10 है, वेरी गुड। सब लोग कर दोगे 10 आई थिंक। और आप लोग कर सकते हो, बस सोचने का डिफरेंस है, सिर्फ सोचने का, यही बस यही अंतर है। एक जो आपकी एज में जो लोग कंपटीशन तैयार कर रहे हैं और आपकी एज में कुछ लोग चाहते हैं बस 9th का सिलेबस पढ़े, बस इतना सा डिफरेंस है। हाँ ये जरूर है, मेहनत सबको अलग अलग करनी पड़ती है, सबका जो थिंकिंग लेवल है अलग है, बट यू एटलीस्ट यू ऑल कैन ट्राई। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ ओ से लेके जब मैं ए तक गया तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? ओ से लेके ए तक मैं जब जाऊंगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? ये आंसर करो। ओ से लेके ए तक जाने में कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है, वेरी गुड। तो अब मुझे बताओ, आपने कोई ऐसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है जिसमें एक्सेलरेशन वेरिएबल हो? चेंज इन एक्सेलरेशन इज अनइक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, यस और नो? आपने ऐसा कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है जिसमें कि चेंज इन एक्सेलरेशन इज अनइक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, यस और नो? बोलो यस और नो, बताओ। फिर मैं आपको दिखाऊंगा अपने नोट्स में से।
ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है या रिटार्डेशन हो रहा है? दिस इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग। अब आप इस क्वेश्चन को आप समझ रहे हो, समझोगे, अपने आप मजा आएगा, सॉल्व करोगे। ये क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन। आप सब कर सकते हो इसको। ऑब्वियसली 0 से लेकर 10 हो गई एक्सेलरेशन, तो ये एक्सेलरेट ही कर रहा है। सो दिस इज अ एक्सेलरेशन। और मैं आपको बताऊं, देखो एक ग्राफ मैंने प्लॉट कराया था, इधर देखो आप, एक ग्राफ आपको दिखाता हूं मैं नोट्स में से। देखो कितना सारा पढ़ लिया अपन ने। दिख रहा है आपको? यू कैन सी दिस, you can see this is a velocity time graph when acceleration is increasing, ठीक है? एंड यू कैन सी हियर आल्सो, पहली बार में जो गैप यहां से यहां पर 2 का गैप था, यहां से यहां पर 4 का गैप था, यहां से यहां तक 6 का गैप है। सो दिस इज अनइक्वल चेंजिंग, अनइक्वली चेंजिंग हो रही है यहाँ पर। और इस समय जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है? सो ये ग्राफ जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये ठीक है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही आपको प्लॉट करना है यहाँ पर। अब देखो आप कितने इजीली प्लॉट कर सकते हो। तो आपको बस जो भी स्टडी कराया गया है वो आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे ये ओ से लेके ए तक जो हो रहा है वो कौन सा मोशन हो रहा है? एक्सिलरेटेड मोशन। एक्सिलरेटेड मोशन है ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, ये बताओ। दिस इज अ यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बोलो। एंजल लिख रहे हैं यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म। और बोलो बेटा, और बेटा बोलो। वेरी गुड, एटलीस्ट यू ऑल आर ट्राइंग, एटलीस्ट यू ऑल आर ट्राइंग, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ देखो बच्चों, इधर देखो, ये वैल्यू देखो, ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, बताओ। कैसे चेक करोगे? टाइम चेक करोगे ना, टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल में ये इक्वल है या अनइक्वल? बोलो सब लोग बोलो। सब, आप सब आंसर कर सकते हो। देखो, आज पहले सेकंड में तो 2 था, दूसरे वाले में 4 हो गया, तीसरे वाले में 6 हो गया, तो ये तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया ना, ठीक है? तो ये कौन सा है? नॉन यूनिफॉर्म। और अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन कितनी होती है, बताओ। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन कितना होता है, बोलो जरा, बताओ मुझे। 0 होता है। तो आप बोल रहे हैं कि ओ से लेके ए तक यूनिफॉर्म है, तो ओ से लेके ए तक यूनिफॉर्म तो हो ही नहीं सकता, नहीं तो ये एक्सेलरेशन तो 0 हो जाएगी। पर यहाँ तो एक्सेलरेशन आ रही है, समझ रहे हो बात को? तो यानी कि ये ओ से लेके ए तक जो मोशन हो रहा है वो कौन सा मोशन हो रहा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन हो रहा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना? इफ आई ड्रॉ अ ग्राफ, यू कैन सी हियर, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ टाइम सेकंड में, यहाँ पर हम स्पीड या वेलोसिटी ले लेते हैं मीटर पर सेकंड में, ये ओ ले लेते हैं। तो ओ से लेके ए तक का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। किसी को डाउट है इसमें? अभी मैंने दिखाया आपको पीछे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस तरीके का, ठीक है? और इसमें जो टाइम है, ए पॉइंट पर जो आपका टाइम था वो कितना था? 5 सेकेंड। तो टाइम आ गया आपका 5 सेकेंड। पहली बात तो ये ग्राफ बन गया, समझ में आया? ठीक है, ओके लिख दो एक बार, सब लोग समझ में आ गया आपको तो। आगे आप देखो, ए से बी तक, ए टू बी, ए से बी आप जब जा रहे हो तो ये कौन सा मोशन है? ए से बी वाला मोशन बताओ आप। ए से बी वाला मोशन बताओ क्या होगा? ए से बी वाला मोशन बताओ क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेरी गुड भव्य, रोहित। और बेटा और लोग दिमाग लगाओ थोड़ा। ए से बी तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? देखो ए से बी तक एक्सेलरेशन कितना है? 10 है। ये देखो, ए से बी तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कौन सा मोशन होगा ये? यूनिफॉर्मली
एक्सिलरेटेड मोशन। ठीक है, ये कौन सा मोशन हो जाएगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ बनता है उसमें क्या होता है? क्या चीज बनती है? एक क्या बनेगी? एक तिरछी लाइन, इस तरह से। समझ में आ रहा है सबको? हाँ बेटा, पर इंशिया आप डायग्राम तो वेलोसिटी और टाइम का बना रहे हो ना, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बना रहे हो आप। ठीक है, इसमें किसी को भी क्वेश्चन हो कुछ तो पूछो, किसी को कुछ क्वेश्चन करना हो तो पूछो आप। मैंने अनम्यूट किया है आप लोगों को। किसी इंशिया कुछ क्वेश्चन है आपका? इंशिया सर क्वेश्चन करो। सर वन सर बाय वन, वन बाय वन, वन बाय। हाँ बोलो सर इंशिया। फर्स्ट है रुक जा इंशिया, बोलो सर क्या बोल रहे हो? सर ये जो एक्सेलरेशन वाला जो अपने फर्स्ट ग्राफ जो क्वेश्चन में था उसमें हाँ O2 यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो सर नहीं, ये नहीं बेटा देखो, O2 ए कौन सी यूनिफॉर्म आएगी? एक्सेलरेशन नहीं है। O2 है तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है ना, पहले 0 था फिर 10 हो गया। या हम तो ये कह रहे हैं कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है। अब देखो आपको वो तो वेलोसिटी, ये सुनो ध्यान यूनिफॉर्म से नहीं सुनो, है। मेरी बात सुनो पहले। आपको क्या बनाना है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। आपको वेलोसिटी यस सर। टाइम में देखो, वेलोसिटी टाइम में जब एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, जब एक्सेलरेशन टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि मैं इसको चेक नहीं कर सकता ना यहाँ पर, मुझे सारे टाइम इंटरवल तो दिए नहीं हुए। एक 0 से 2 का दे रखा है, फिर 2 से 5 का दे रखा है, तो ये तो टाइम इंटरवल भी अनइक्वल है यहाँ पर। जबकि अपनी कंडीशन क्या है? टाइम इंटरवल क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ठीक है ना? तो मैं यहाँ से तो इसको चेक कर नहीं सकता कि ये एक्सेलरेटेड मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है या नॉन यूनिफॉर्म। पर आप एक चीज देख सर सकते हो। एक सेकंड रुको, बीच में मत बोलो, एक बार एक एक को बताने दो। ठीक है, तो यहाँ आप देखो, ओ से लेके जब आप ए तक जा रहे हो, तो एक बात तो श्योर है कि जो मोशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? एक्सिलरेटेड मोशन। तो जब आप वेलोसिटी यस टाइम सर। ग्राफ बनाते हो, ध्यान से सुनो आप, जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हो और अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो ग्राफ कैसा बनता है? इस तरीके का। अभी दिखाया था ना मैंने आपको पीछे। यस सर। तो ये तो वो ग्राफ बन गया। ठीक है, अभी आपने ओके पीछे सर। देखा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनता है? इस तरीके का। अब आप ए पॉइंट पे आ गए, ए से बी तक आपको क्लियर, ये देखो यहाँ पर है एक्सेलरेशन कांस्टेंट। आप चेक करो ना, ए पॉइंट पर भी 10 थी और बी पॉइंट पर भी 10 है। दिख रहा है आपको? ए पर भी 10 ही है एक्सेलरेशन और बी पर भी 10 ही है। तो इसका मतलब ए से बी तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है? एक तिरछी लाइन बनती है इस तरीके की। तो ये तिरछी लाइन बना देना आप ऐसे। ठीक है, तो ये ग्राफ बन जाएगा आपका। ठीक है इंशिया? सर ओके सर। थैंक यू हाँ सर। और अरे फर्स्ट है एंजल हाँ, फर्स्ट इसको है पूछने दो चिन्मय को। हाँ पूछो, बोलो। सर। सर आपने जो फर्स्ट ग्राफ में एक्स एक्सिस आपने ए टू बी वो 10 वैल्यू है, ठीक है। तो सर आपने नेक्स्ट ग्राफ में ए की वैल्यू तो 10 है, तो फिर बी हम्म की वैल्यू भी तो 10 होनी चाहिए सर। तो अरे आपने वर्टिकल लाइन क्यों बना? ग्राफ किसका बना रहे हो? तो देखो आप, ये एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। वेलोसिटी थोड़ी सर ना फिर भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी थोड़ी कांस्टेंट है। ए से बी तक वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना, यस वेलोसिटी सर। की लाइन थोड़ी आएगी। आपको ग्राफ दिखाऊं मैं? ग्राफ आपने पढ़े हैं अच्छे से? इधर देखो, यस सर। यहाँ देखो आप, मैं दिखाता हूँ आपको, सब है आपके पास। ठीक है, ये रहा, ये ग्राफ विजिबल है आपको? इस ग्राफ यस में सर। ये बताओ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है? इस वाले ग्राफ में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है एक्सेलरेशन या नहीं है? ये लिखा हुआ देखो, नहीं है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये लिखा है इधर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यस एक्सेलरेशन सर। कांस्टेंट है पर वेलोसिटी सर थोड़ी कांस्टेंट कांस्टेंट है। है। हाँ, वेलोसिटी थोड़ी कांस्टेंट हो रही है, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है यूनिफॉर्मली। तो कैसी लाइन बनती है? तिरछी लाइन। तो एक्चुअली हुआ क्या है, इसमें दो ग्राफ कंबाइन है। एक तो ये वाला ग्राफ है, ओ से ए में ये वाला ग्राफ बनेगा। समझ लो ध्यान से, ओ से ए में तो ये वाला ग्राफ बनेगा, और उसके बाद ए यस से सर। बी में ये वाला ग्राफ बनेगा, दिस ग्राफ। तो आपके जो है ये दोनों ग्राफ कंबाइन हो जाएंगे, और कंबाइन होके आपका जो फाइनल आंसर आएगा, दिस इज अ फाइनल आंसर, इस तरीके का। अब समझ में आ रही है बात सबको?
और कोई है? एंजल पूछो, हाँ बोलो। सर मैं बोल रही थी कि आप एक बार यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में डिफरेंस बता दीजिए वापस से। बहुत आसान है, इधर देखो, ये लिखा हुआ है यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में एक बात याद रखनी है आपको, स्पीड और वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट, या आप यूनिफॉर्म वर्ड भी यूज कर सकते हो। विद इन इक्वल टाइम इंटरवल इफ अ बॉडी कवर्स द इक्वल डिस्टेंसेस। ठीक है, या वो सब छोड़ो, आप तो सीधा सीधा देख लो, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है स्पीड या वेलोसिटी जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, और दूसरा है, आपने दूसरी बात पूछी है यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन में क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट या वर्ड यूज कर सकता हूं यूनिफॉर्म। ठीक है, अब बोलो एंजल, आ गया समझ में? कोई ओके डाउट होता सर। बताओ। बस ये याद रख लो आप तो, न्यूमेरिकल करने के लिए थ्योरी होगी तो थ्योरी में तो देखो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। बट आप जैसे अब ये ग्राफ समझ रहे हो, तो इस ग्राफ को समझने के लिए बस ये ध्यान रख लो, यूनिफॉर्म मतलब, यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पीड कांस्टेंट, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। समझ में आ गई बात सबको? और कोई है स्टूडेंट? सर इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? बेटा इसका एक है कि इसके अंदर लगेगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैलकुलस का मेथड है, और वो कैलकुलस जो, जैसे कोई फाउंडेशन या कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसको तो पढ़ा देते हैं 9th या 10th में, बट वैसे अगर अपन सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो वो आती है 11th क्लास में मैथ्स में। ठीक है, तो मैं वो भी सॉल्यूशन आपको करा दूंगा, मुझे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट वो मैथ्स आगे की है थोड़ी। ठीक है, बट उससे पहले मैं ये चाहता हूं जो आपके समझने की चीज है, जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो समझाया है, ग्राफ बनाना। आपको ग्राफ बनाना आया नहीं आया ये बताओ सब लोग? एक्सेलरेशन टाइम से वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाना आपको आया नहीं आया, ये सिखाओ, ये बताओ मुझको। सर आ गया। सर आ आ गया। गया? तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आ ठीक गया है? सर। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताना है सबको। और ओके सर। अभी भी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी स्टूडेंट। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखना। आप बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूँ, और ये क्वेश्चन देखो सब सर लोग। ये तो सर एक्सीलरेशन जब 0 होगा तभी तो यूनिफॉर्म होगा ना सर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे आप ए से बी जा रहे हो, तो ए से बी 0 थोड़ी है एक्सेलरेशन, ए से बी तो 10 है। 10 है। चेंज नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म का मतलब नो चेंज, यूनिफॉर्म का मतलब नो चेंज। ठीक है, चलो ये ओके सर, क्वेश्चन देखो थैंक आप, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। व्हेन अ पार्टिकल when a particle is thrown vertically upward, with some initial velocity with some initial velocity, draw velocity time, draw velocity time and acceleration time graph। ठीक है, तो मैं चेक तो नहीं कर पाऊंगा, बट यू ऑल हैव अ टाइम ऑफ 1.5 मिनट। Okay, you all have a time of 1.5 minute. You already studied the motion under gravity. तो मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होगा जब किसी को ऊपर थ्रो करेंगे, तो आपको वेलोसिटी टाइम और स्पीड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है। चलो बनाओ। यू ऑल हैव 1.5 मिनट, सबके पास 1.5 मिनट है।
ठीक है, करो। और फिर ऑनेस्टली चेक करना, जब मैं ड्रॉ करूं ऑनेस्टली बताना किस किस ने सही बनाया है ना। करो चलो। क्वेश्चन समझ में आ गया? व्हेन अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, ड्रॉ वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ड्रॉ करो। You all have a time of, let's take a time of 2 मिनट। 2 मिनट का टाइम लो, चलो आप 1.5 मिनट छोड़ो, 2 मिनट लो, करो। Take your time and solve this question. यार कॉपी नहीं बन रही। Done, sir. डन। Done, sir. ओके, तो Yes, sir. और बताओ किस किस ने कर लिया? Done, sir. ओके, ठीक है। अब है ना क्या करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसका सॉल्यूशन, है ना। उसके बाद आप सब लोग उसको चेक करोगे अपने आंसर से, और ऑनेस्टली आप लोग बताओगे किस किस ने सही, किसका सही था और किस किसका रॉन्ग हुआ। और अगेन मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर कोई टेस्ट नहीं हो रहा, मैं किसी को एबिलिटी चेक नहीं हो रही है किसी की भी। हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, ठीक है, वी आर लर्निंग राइट नाउ, है ना। तो कुछ उसमें वो मत रखना। देखो, पहले हम देख लेते हैं कि फिजिकली हो क्या रहा है इसमें। तो फिजिकली हो क्या रहा है कि पहले हमने इस बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करा। ऊपर की तरफ जब आप उसको थ्रो करोगे तो मान लो उसकी जो हाइट है वो कितनी है, h है। जो हाइट है उसकी h है। और इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट था a पॉइंट, ये पॉइंट है b पॉइंट। a पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी है va। ध्यान से देखना, a पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी है va, b पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी हो गई vb। एक्सेलरेशन कितना होगा, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो -g। ये आता है आप सब लोगों को, ठीक है। नाउ लेट्स टेक अ नेक्स्ट केस, जब वो कैसा आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ये तो अपवर्ड आ रहा था, अभी वो आ रहा है डाउनवर्ड। तो जब डाउनवर्ड आएगा तो इस पॉइंट को मैं C कर देता हूँ और इस पॉइंट को कर देता हूँ D। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन इट कम्स डाउनवर्ड, द वेलोसिटी हियर इज vc एंड वेलोसिटी हियर इज vd। अगेन द हाइट इज सेम। ये ध्यान रखना, ये अलग अलग नहीं है, एक ही है, एक ही स्टोन है जिसको आपने थ्रो करा है। मैं बस दो डिफरेंट डायग्राम्स बता रहा हूँ। तो यहाँ पर A हो जाएगा +G। ये सबको आता है डायग्राम। अच्छा, वी बी कितना होगा बोलो, 0 होगा। ऐसे ही वी सी भी कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले डायग्राम प्लॉट कर रहे हैं। वी आर प्लॉटिंग अ डायग्राम फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी हम ले रहे हैं मीटर पर सेकंड में, यहाँ पर हम टाइम ले रहे हैं टी। टाइम के आप जानते हैं जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। तो हम दो इक्वल इंटरवल्स ले लेते हैं, दिस इंटरवल एंड दिस इंटरवल। दो इक्वल इंटरवल ले लिए हमने, ठीक है। तो जैसे हमने यहां से इसको जब आप थ्रो करोगे, तो ये ध्यान रखना कि जब आप अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी को प्लस लेना है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी को नेगेटिव लेना है, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो जब आप ए से लेके बी तक जाओगे तो जो मोशन होगा वो कौन सा होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आप सब जानते हैं कौन सा मोशन होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन।
और जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, रिटार्डेशन। ये सब आपको आता है, इसलिए मैं आपसे ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो ऊपर की तरफ जाओगे तो क्या होगा, रिटार्डेशन। तो ये हम वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर, दिस पॉइंट इज वी ए, इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, वी ए है। और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा और जब यहाँ पहुंच जाएगा बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 0। दिस इज अ बी पॉइंट वेयर द वेलोसिटी इज 0। नाउ ये था जब वो ऊपर जा रहा था, तो ऊपर जा रहा था तो वेलोसिटी किस में ली आपने, ऊपर जा रहा था तो वेलोसिटी किस में ली, पॉजिटिव। अब जब नीचे आएगा तो वेलोसिटी किस में लोगे, नेगेटिव में। ठीक है, और नेगेटिव में वो कितनी होगी, 1 2, नेगेटिव में आपकी जो वेलोसिटी है, यू कैन सी दिस, और यहाँ पर जो वेलोसिटी हो कितनी आपकी, डी पॉइंट आ जाएगा, बी पॉइंट आ गया। ठीक है, बी पॉइंट को ही आपने सी पॉइंट माना था, अगर ये सी लिखा जाए तो सी आ गया, और ये आ गया आपका डी पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका बनेगा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। कुछ क्वेश्चन हो तो बताओ। ये सीधी लाइन आएगी, मैं आपको सेपरेट सेपरेट समझाया इसलिए। तो ये आपका So आ can you गया। explain once more? हाँ, एक और बार बताएंगे, देखो आप अच्छे Yes, से sir. देखो। ये देखो, एक ही है स्टोन, पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। ठीक है, जैसे यहां से जाएगा तो कुछ ना कुछ उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी मान लो कितनी है, वी ए। तो यहां से चालू हुआ, वी ए से चालू हुआ, ए पॉइंट से चालू हुआ, ए पॉइंट से जा रहा है वो बी पॉइंट तक। बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है उसकी, 0। तो आप ये जानते हो कि ये मोशन जो होगा ए से लेके बी तक वो कौन सा होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। पर ये एक्सेलरेट नहीं करेगा, रिटार्ड करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नेगेटिव का साइन है। तो रिटार्डेशन होगा, वेलोसिटी घटती घटती कितनी हो जाएगी, 0। तो जैसे ही आप बी पॉइंट पे आओगे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी, 0। ठीक है, अब आप जब ऊपर जा रहे थे तो वेलोसिटी कैसी ले रहे थे, पॉजिटिव। जब नीचे आओगे, जब नीचे आओगे तो वेलोसिटी कैसी लेनी है, नेगेटिव। तो अब आपका मोशन कैसा हो रहा है, सी से लेके डी तक। तो सी पर वेलोसिटी कितनी है, 0। और सी से लेके डी तक यानी नीचे की तरफ आओगे डी पॉइंट तक, ये रहा डी पॉइंट। डी पॉइंट पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, उसकी कितनी है, वी डी। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा, ये इस तरह से बनेगा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। ये हर्षित या किसी स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था, वेलोसिटी टाइम के लिए इस तरह से बनता है वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। और इससे पहले जो बनाया था वो So, किसका ग्राफ था, स्पीड टाइम का। हाँ पूछो बेटा, करो क्वेश्चन। so when the ball come down, the acceleration is positive. So sir, why we have taken it in negative? Why we have taken Again, it in again, again, retardation? again, notice this. This graph is for velocity time. आज आप Yes, sir. कितने क्वेश्चन करो, मैं चलने दूंगा सेशन, आप पूछो। आज क्लियर करेंगे सारी बात आपकी। नोटिस करो, देखो ग्राफ किसका बना रहे हो, वेलोसिटी और टाइम का। ध्यान, जिसने क्वेश्चन, किसने, एंजल ने करा था, जिस भी बच्चे ने क्वेश्चन किया था, ग्राफ किसका बना रहे हो आप, वेलोसिटी और टाइम का। बोलो, जैसे जैसे मैं पूछ रहा हूँ वैसे वैसे बोलते जाओ। Yes, ये sir. बताओ, जब सी से लेके डी तक आ रहे हो तो वेलोसिटी पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, बोलो। Negative. नेगेटिव है, तो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी कि नहीं आएगी, Yes. आएगी ना नेगेटिव। आ गया समझ में। Yes. और कोई, Yes, sir. और किसी को पूछना है कुछ, Sir, नो हाँ सर। बोलो बोलो पूछो। सर अपन वेलोसिटी का जो ग्राफ बना रहे हैं तो उसमें सर वो ऊपर जब अपन ने थ्रो करी बॉल तो फिर हाँ आपने से रिटार्ड क्यों करवाया वेलोसिटी को, पॉजिटिव होगी ना वेलोसिटी तो। हाँ, अपन ने ऊपर थ्रो करी ना यहाँ से ए पॉइंट से, तो ए पॉइंट पर तो वेलोसिटी पॉजिटिव है ना, देखो ये तो नहीं। पर आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो देखो, पहले ए थी और ए से फिर क्या हो गई, 0 हो गई ना। तो इसका मतलब ये घट रही है, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो वेलोसिटी घट रही है। तो इसलिए वो लेस कर दी, घटा दी उसको। आप ग्राफ देखना रिटार्डेशन का, वेलोसिटी टाइम का रिटार्डेशन का ग्राफ अपन ने बना रखा है, दिखाऊं क्या, देखो सारे ग्राफ है अपने पास, सब सिखाया मैंने आपको। 1 सेकेंड है ना, देखो ये रहा ग्राफ, ये रहा वेलोसिटी टाइम का रिटार्डेशन का ग्राफ। जब वेलोसिटी कम होती है, 0 हो जाती है, दिख रहा है। तो यही तो हो रहा है ना, अपनी वेलोसिटी पहले यहाँ पर 6 थी और घटते घटते 0 हो गई, और वहीं पर अपने बॉल में भी तो यही हो रहा है, वेलोसिटी थी कुछ ना कुछ और घटते घटते क्या हो गई, 0 हो गई। अब समझ में आ गया, एंजल या अंशिया Yes, जिसने sir. भी क्वेश्चन किया Okay, था। sir. ओके Yes, डन, Yes, sir. sir. आ गया. सबको समझ में आ गया। तो ये है वेलोसिटी Yes, टाइम sir. का, और स्पीड टाइम का अपन ने ऑलरेडी बनाया हुआ है पहले ही, स्पीड टाइम का ग्राफ है ना।
तो जब भी ग्राफ प्लॉट करो ना बेटा, ये देख लेना किस किस क्वांटिटी के बीच में बना रहे हो आप। थोड़ी अपनी जो ऑब्जर्विंग पावर है ना, उसको थोड़ा अच्छा करो। अब यहाँ पर अपन एक्सेलरेशन का ग्राफ बना रहे हैं। ये एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। टाइम स्लॉट अपना क्या है, टी और T2T का है, ठीक है, ये टाइम ले लिया सेकंड। अच्छा ये बताओ, जब हम ए से लेके बी तक जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है? हाँ रीजॉइन यस कर सर। लेना, अगर 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 अपने क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो अपन रीजॉइन तो करना ही है, मैं आपको बता दूंगा। तो जब आप ए से लेके बी तक जा रहे हो, ए से लेके बी तक जा रहे हो, तो एक्सेलरेशन प्लस का है या माइनस का है? तो माइनस माइनस। का है। नहीं, तो ए इज नेगेटिव। इक्वल टू माइनस जी, ये हो गया माइनस का। ये वाला ओ पॉइंट हो गया, ये वाला आपका बी पॉइंट हो गया, बी और सी पॉइंट हो गया। तो कांस्टेंट रखना है इसको, माइनस में कांस्टेंट रखना है। तो माइनस में कांस्टेंट कैसी लाइन आ जाएगी, इस तरीके की लाइन आ जाएगी, और इधर डॉटेड लाइन आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखो, आप सी से डी तक आप आओगे तो एक्सेलरेशन किसका है, एक्सेलरेशन किसका है अब, तो प्लस का जी पॉजिटिव। है। तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू कितना लिख देना, प्लस जी लिख देना। और इसमें आप कहाँ तक जाओगे, इस पॉइंट तक जाओगे, डी पॉइंट तक। तो ये आपका ग्राफ आ गया, ये इधर कनेक्ट कर दो, ये एक्सेलरेशन का ग्राफ बन गया। समझ में आया नहीं आया? यस सर। इसमें जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन Yes, रेफरेंस, sir. हाँ देखो फिजिक्स पढ़ने में कितना मजा आता है जब आप उसको समझ के करोगे। इसको रट के करोगे तो आप कहोगे कि सर क्या मुसीबत पढ़ा रहे हो, क्या दिमाग खराब हो रहा है, ठीक है ना। जब आप समझ के करोगे ना, तभी इसको पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। आया समझ में अब? यस सर। तो कितने लोगों का Yes, ग्राफ sir. सही था बताओ? सर बस तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी वाला वाला सही गलत था, था। एक्सेलरेशन वाला हाँ सही था। एक्सेलरेशन वाला हाँ सही था। हाँ, वेलोसिटी वाला होगा भी सही, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे मैंने क्वेश्चन नहीं कराया ना आपको, इसलिए। यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा मैं देखता हूँ अगर मेरे पास कोई और क्वेश्चन है तो, है ना। 1 सेकेंड सर आप ओके होमवर्क सर। में भी न्यूमेरिकल दे देना ना। यार, वो है ना टाइप करने पड़ते हैं, बस जरा सी ये दिक्कत है, और तो कुछ नहीं है। चलो करूंगा कुछ ना कुछ, रुक जाओ। सर वो एक बार रिलेशनशिप बता देना वो। रिलेशनशिप, हाँ वो देख लो, रिलेशनशिप बता देते हैं, ऐसा करते हैं। तो देखो, जैसे सर्कल है ना, यस सर। सर्कुलर मोशन हो रहा है। अब सर्कुलर मोशन में ये रेफरेंस हो गया अपना ए। अब यहाँ से स्पीड मैं निकालना चाहता हूँ स्पीड। देखो बेटा, एक चीज क्लियर कर लो जो आपको कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा